दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के। यहाँ पर पिछली एलटी ग्रेड भर्ती की बात हो रही है। लिखा है कि एलटी ग्रेड कला के 90 पदों पर फंसी नियुक्ति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में 90 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें दोबारा भेजी जा चुकी हैं, लेकिन निदेशालय ने नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आपको बता दें 2018 में जब भर्ती आई थी तो 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें से एलटी ग्रेड कला के 470 पद शामिल थे, जिसमें 192 पद पुरुष के थे, 278 पद महिला वर्ग के थे। आयोग ने इन विषयों के लिए ललित कला से स्नातक यानी बीएफए और बीएड की अर्हता निर्धारित की थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया थे जिनके पास केवल एमएफए की डिग्री थी और उन्होंने बीएड नहीं किया था। ऐसे 90 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया, लेकिन आयोग ने अभिलेख सत्यापन के दौरान इनकी फाइलें रोक दी। विवाद बढ़ने के बाद आयोग ने इस मामले में एनसीटी से दिशा निर्देश मांगे। एनसीटी की ओर से बताया गया कि बीएफए 4 साल की डिग्री है और इसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। इस आधार पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 90 अभ्यर्थियों की फाइलें भेज दी हैं। हालांकि निदेशालय ने अर्हता के मसले पर शासन से दिशा निर्देश मांग लिए थे, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो निदेशालय ने आयोग को फाइलें लौटा दी। तो कुल मिलाकर के ये लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन निदेशालय और शासन के बीच मामला अटका हुआ है। शासन इस पर जवाब नहीं दे रहा है और निदेशालय मामले को अटकाए हुए है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो अपडेट लिखा है कि अभ्यर्थियों का जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि एनसीटी और विषय विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आयोग ने जब दोबारा फाइलें भेज दी हैं तो निदेशालय को भी अब अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देनी चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर भी एलटी ग्रेड प्रमोशन की बात हो रही है। तो लिखा है कि शिक्षकों के क्लास 2 में प्रमोशन का रास्ता साफ। राजकीय शिक्षकों के शिक्षा विभाग में क्लास 2 यानी विकसित शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, जीआईसी और एडीआईओएस पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के बीच वरिष्ठता सूची को लेकर के विवाद के कारण 7-8 सालों से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। राजकीय विद्यालयों में अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापक, राजकीय स्कूल पद और प्रवक्ता का 45 और सहायक अध्यापक का 55% कोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग में प्रमोशन होता है इसका रास्ता साफ हो गया। यानी जाहिर सी बात है आप लोग राजकीय इंटर कॉलेजों के माध्यम से बीएसए भी बन सकते हैं, प्रधानाचार्य भी बन सकते हैं जीआईसी के, और असिस्टेंट डीआईएस भी बन सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया का जो रास्ता है वो साफ हो गया था। करीब 8 सालों से ये प्रक्रिया फंसी हुई थी, कोई भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू जो हैं वो 22 से शुरू होंगे। तो रसायन विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है और विभाग में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए 29 जुलाई तक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। बात कर लेते हैं आईसीएसई परिणाम को लेकर के। तो अपडेट आ चुकी है कि आईसीएसई 10वीं का जो परिणाम है वो आज जारी होगा। ठीक है, तो आईसीएसई 10वीं के नतीजे रविवार शाम 5 बजे जारी किए जाएंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के महासचिव गैरी अराथून ने तिथि जारी करते हुए कहा कि पहली बार बोर्ड परीक्षा का 2 सेमेस्टर का परिणाम संयुक्त रूप से जारी कर रहा है। विद्यार्थी सीआईएससी की वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कंडक्टर के रिक्त पदों से अधिक एजेंसियों ने भरे टेंडर। रोडवेज में संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती शुरू होने से पहले विवादों में आ गई है। अभी सिर्फ लखनऊ परिक्षेत्र में टेंडर के शुरुआती चरण में फाइनेंशियल बिड खुला। इनमें मनमाने ढंग से एजेंसियों ने चयन का आरोप लगा तो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अब हर क्षेत्रों में टेंडर खुलने के बाद नियम और शर्तों की जाँच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश भर के 18 क्षेत्रों में 4012 संविदा पर बस कंडक्टर की भर्तियों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। टेंडर भरने की अंतिम तारीख जून माह में खत्म हो गई है, जिसमें से 4014 मैन पावर सप्लाई करने के लिए
4044 कंपनियों ने दावेदारी ठोकी है। ऐसे में टेंडर की प्रक्रिया की जांच हुई तो रोडवेज अफसरों की गर्दन फंसना तय है। आपको बता दें यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के पद जो हैं वो 4012 बताए जा रहे हैं और 4044 कंपनियों ने यहाँ पर टेंडर भरा था कि हम भर्ती करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा मामला। एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए है सचिवालय से। सचिवालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती जल्द। सचिवालय में रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों पर जल्द भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती करीब 1000 से अधिक पद इस समय रिक्त हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 6 और अनुभाग 5 के अधिकारियों को दिया गया। सभी भर्ती के रिक्त पदों में समीक्षा अधिकारी करीब 600 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी करीब 250 पद हैं, कंप्यूटर सहायक के करीब 175 पद शामिल हैं। तो ये सभी भर्तियां सचिवालय की आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अपडेट है कि तदर्थ सेवा पेंशन के योग्य नहीं। तदर्थ सेवाओं को मनमाने तरीके से पेंशन के लिए आरकारी सेवा माना जा सकेगा। उन्हीं सेवाओं को ही इसके लिए आधार माना जाएगा जो वास्तविक होंगी। यही नहीं, हाईकोर्ट या फिर अन्य किसी न्यायालय में इस तरह के मामले चल रहे हैं तो विभाग अपना पक्ष जो मजबूती में से रखेंगे, इसके लिए महाधिवक्ता की मदद ली जाएगी। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा कि तदर्थ सेवा जो है वो पेंशन के योग्य नहीं होगी। यूपी SSS लेखपाल परीक्षा के बारे में आज के समाचार पत्रों में अपडेट आ चुकी है। कल इसकी नोटिस भी जारी की गई थी कि लेखपाल जो भर्ती परीक्षा है वो 24 जुलाई को नहीं होगी बल्कि 31 जुलाई को करवाई जाएगी। 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 24 जुलाई को होनी थी, उसको परीक्षा को अब टाल दिया गया है। अब 31 जुलाई को यह परीक्षा यूपी SSS की ओर से करवाई जाएगी। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। पुलिस प्रशासन सुरक्षित कांवड़ यात्रा में व्यस्त रहेगा, इसलिए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है। अंत में यह महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, 5.5 साल में बीटेक से PhD तक की डिग्री IIIT यानी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को मंजूरी दिया। इसी सत्र से दाखिले शुरू होंगे। तो IIIT ने अनूठा लचीला शैक्षणिक बीटेक इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। अब एक दाखिले में छात्र न्यूनतम 5.5 साल में बीटेक से लेकर के PhD तक की डिग्री हासिल कर सकेंगे। पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी गई है और 50 सीटों पर दाखिले होंगे। संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 सीट बीटेक IT और 25 सीट बीटेक EC ब्रांच की हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये कोर्स जो है लागू किया गया है। 2022-23 में 50 सीटों के सापेक्ष में प्रवेश होगा। इसके लिए संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दावा है कि अमेरिका की तर्ज पर नया पाठ्यक्रम परंपरागत बीटेक कोर्स से अलग होगा। इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला IIIT प्रयागराज पहला संस्थान है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।